हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पढ़ा था अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में। सबका हम लोग प्रिपरेशन भी देख लिए। तो आज हम लोग देखेंगे, हम बताए थे कि अल्केन में बताए थे अल्केन जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है और कंबशन रिएक्शन के बारे में बताए थे। और उस टाइम बताया था कि एक और रिएक्शन करता है जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग लास्ट में बताएंगे। तो जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसका है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, इसको हम लोग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन से समझ में आ रहा होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ही हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अल्केन का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, जिसको हम लोग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन में। जैसे देखिए, अल्केन को हम लोग अगर बर्न करते हैं, अल्केन को हम लोग दिखाए थे कंबशन रिएक्शन में। अल्केन को जो हम लोग बर्न करते हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था प्लस H2O मिल रहा था, और क्या मिल रहा था, हीट मिल रहा था। जब हम लोग वहां पर कंबशन रिएक्शन में पढ़े थे कि अल्केन को जब हम लोग बर्न करते हैं तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, और क्या मिलता है, हीट मिलता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, स्लो कंबशन ऑफ अल्केन। यहाँ पर क्या करेंगे, स्लो कंबशन ऑफ अल्केन। बिल्कुल स्लो कंबशन करेंगे तो क्या होता है, स्लो कंबशन ऑफ अल्केन। स्लो कंबशन ऑफ अल्केन में मेरा क्या होता है हम देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या होता है, अल्केन। अल्केन को जब हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये क्या हो जाता है, मेरा बन जाता है अल्कोहल। अल्केन को जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये हमारा बन जाता है अल्कोहल। अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये हमारा बनता है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड, जब हम अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे, जब हम अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारा बनता है कीटोन भी बनता है, लेकिन कीटोन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग अल्डिहाइड को जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये हमारा बनता है, अल्डिहाइड को जब हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये हमारा बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जिलिक एसिड, और कभी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ऑक्सीडाइज करने के बाद ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिल जाता है, ठीक है। तो यही होता है स्लो कंबशन ऑफ अल्केन। अल्केन को अगर हम लोग नॉर्मली कंबशन फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देते हैं तो हम लोग को क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर देता है। लेकिन उसी चीज को अगर हम स्लो कंबशन में कर दिए, अल्केन का अगर स्लो कंबशन करते हैं तो ये अल्कोहल में चेंज होता है, अल्कोहल फिर चेंज हो जाता है अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड चेंज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और फिर लास्ट में कभी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं। देखिए, फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दे रहे थे तो क्या हो रहा था, अल्केन बर्न कर करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहा था। यहाँ पर भी क्या हुआ, लास्ट में हमको क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिल रहा है। बस ये देखना है आपको कि जब फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन किए, नॉर्मल बर्न किए, तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फौरन मिल जाता है। लेकिन अगर हम लोग स्लो कंबशन कर देते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होकर के अल्केन पहले ऑक्सीडाइज होकर अल्कोहल में चेंज होता है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड में चेंज होता है, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, और कार्बोक्सिलिक भी कभी कभी ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारा, और वो चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक भी कभी कभी ऑक्सीडाइज होकर के चेंज हो जाता है CO2 और H2O में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे ऑक्सीडाइज होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको नोट करते जाइएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है बोर्ड में हमेशा। कैसे क्वेश्चन आता है बताएंगे भी, लेकिन पहले उससे पहले हम लोग एग्जाम्पल देख ले कैसे चेंज होता है। जैसे हम ले लिए मीथेन ले लिए, ठीक है। मीथेन को क्या किए हम, ऑक्सीडाइज किए, ठीक है। मीथेन को जब ऑक्सीडाइज करेंगे हम लोग क्या देखें, अल्कोहल बनता है। तो अल्कोहल में क्या होता है, ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, आकर के ऐड हो गया। देखिए, इसमें ये ऑक्सीजन जाकर के इसके साथ ऐड हो गया
और ये हो गया CH3OH। एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मीथ, सिंगल बॉन्ड अन, और अल्कोहल है तो मिथानल, मिथानॉल, सॉरी मिथानल, मिथानॉल। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, मिथानॉल। एक कार्बन था तो मीथ, सिंगल बॉन्ड एन, और अल्कोहल है तो इसीलिए हो जाएगा मिथानॉल। ठीक है, इसके बाद हम फिर क्या किए, ऑक्सीडाइज करेंगे। इसके बाद फिर से हम ऑक्सीडाइज करेंगे। तो देखिए फिर से जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या होगा, हम लोग पढ़े हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हमारा होता है वो होता है या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के H2O बाहर हो जाएगा। यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर गया तो मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा, CH2O। ये हमको दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन बाहर गया, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर गया, या एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर गया, CH2O बच गया। तो CH2O को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O H H। यही ना होता है हमारा अल्डिहाइड। देखिए अल्डिहाइड बन गया ना, अल्डिहाइड बन गया। इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका हम लोग कॉमन नेम सिखाए थे आपको। कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये हमारा एक कार्बन है तो मिथानल होता है, मिथानल होता है, और इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। याद रखिएगा कॉमन नेम। कॉमन नेम से कैसे क्वेश्चन अराइज करता है आपको याद रखना पड़ेगा। जब तक कॉमन नेम नहीं याद रखिएगा तब तक आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, समझ में सब कुछ आ रहा है, लेकिन वहां पर क्या करेगा, कॉमन नेम का यूज कर देगा। कॉमन नेम यूज करने की वजह कर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया कि मिथानल देता तो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते फौरन, लेकिन अगर यही दे देगा फॉर्मल्डिहाइड कर देगा तो बच्चे क्या करेंगे, स्किप कर जाएंगे कि फॉर्मल्डिहाइड तो उनको पता ही नहीं क्या है। इसलिए कॉमन नेम याद करना बहुत जरूरी है। मेरे चैनल पे भी जाकर के आप देख सकते हैं, कॉमन नेम का सब कुछ लिखवा दिए हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग को मिथानॉल मिला, मिथानॉल को ऑक्सीडाइज किए तो हमको क्या मिल गया, अल्डिहाइड ग्रुप मिल गया, फॉर्मल्डिहाइड मिल गया। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये भी मेरा एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड है, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। तो सिंपली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो हमको मिथानॉल मिला। यहाँ पर क्या हुआ, H2 का रिमूवल हुआ, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो हमको क्या मिल गया, अल्डिहाइड मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देंगे। इसको भी जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हम लोग क्या पढ़े, क्या मिलेगा, ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक ऑक्सीजन आकर के हमारा जुट जाएगा। एक ऑक्सीजन आकर के हमारा जुटेगा तो हमारा हो जाएगा HC डबल बॉन्ड OH। ये ऑक्सीजन आकर के अटैच हो गया। देखिए तो ये हो गया HC OH, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं HC OH। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया। क्या होता है इसका नाम, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा हो गया ना। इसको हम लोग कहते हैं मिथानोइक एसिड। एक कार्बन है तो मिथानोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो नॉर्मली आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हम लिए अल्केन, अल्केन को ऑक्सीडाइज किए हमको मिल गया मिथेनॉल, मिथेनॉल को ऑक्सीडाइज किए तो हम लोग को मिल गया अल्डिहाइड, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किए तो हम लोग को मिल गया मिथानोइक एसिड। अब अगर हम इसको भी ऑक्सीडाइज कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यही है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, या आप कह सकते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, यही है हमारा। तो हम अब देखेंगे एक एक करके, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा तो कोई कैटालिस्ट तो यूज करेंगे ना, कैटालिस्ट का यूज करना भी जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्केन से किस में जाना है हम लोग को, अल्कोहल में। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, अल्कोहल से अल्डिहाइड में जाइए, या अल्डिहाइड अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में जाइए। क्वेश्चन आपका कैसे ही पूछ सकता है, उससे आपको मतलब नहीं है।
आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना है। अल्केन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हम लोग को अल्डिहाइड मिलता है, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर ऑक्सीडाइज करते हैं तो CO2H2O मिलता है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपका स्टेप एकदम क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर होगा, आप बार बार उसको क्या करिएगा, लिखिएगा अगर कॉपी में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका पूरा सीरियल जो है क्लियर होना चाहिए। अल्केन को ऑक्सीडाइज करने से अल्कोहल, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक को ऑक्सीडाइज करने से CO2H2O। कीटोन भी बनता है लेकिन आपके सिलेबस में कीटोन का नहीं है, इसीलिए हम लोग इस तरीके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्केन का अल्कोहल ले बनाएंगे। तो इसमें हम लोग जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो है कॉपर ट्यूब, या इसको हम लोग रेड हॉट कॉपर भी बोलते हैं, रेड हॉट कॉपर या कॉपर ट्यूब। ये होता है 470 और 120 ATM में, ठीक है, ये याद रखना जरूरी है, ये याद रखना जरूरी है। 475 केल्विन होता है और ये 120 ATM, तो ये याद रखना जरूरी है, कैटलिस्ट याद रखना जरूरी है। आपको मैं जितना भी इक्वेशन बताती हूँ सब में एक बात जरूर बताते हैं कि एरो पे जो लिखा हुआ रहता है उसको स्किप मत करिएगा, वो इम्पोर्टेंट रहता है। अगर इम्पोर्टेंट नहीं रहता तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देती, क्या जरूरत है ये लिखने की। अभी आपको हम दिखाए थे ऑक्सीडाइज किए तो अल्केन को ऑक्सीडाइज किए तो अल्कोहल बन गया, मैं वैसे ही नॉर्मल लिख सकती थी, लेकिन क्वेश्चन में कैटलिस्ट का यूज होता है क्योंकि ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। तो अगर ये आप नहीं लिखिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इसको लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ है कि अल्केन से अल्कोहल बनने में। तो चलिए अल्केन से अल्कोहल बनने का हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम ले ली CH4, इसको क्या किए हम, CH4 को क्या करना है हम लोग को, ऑक्सीडाइज करना है। CH4 को क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज किए किसके प्रेजेंस में, कॉपर ट्यूब या रेड हॉट कॉपर, कुछ भी ले सकते हैं, और टेम्परेचर 475 केल्विन, 120 ATM ये लिए, तो हमको क्या मिलेगा, CH3OH, मिथानल, मिथानल हमको मिल गया, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन देता है वो ऑक्सीजन को इस फॉर्म में नहीं देता है, वो क्वेश्चन में इस तरीके से ऑक्सीजन को देता है CH4O2, और देगा एग्जाम में इस तरीके से ऑक्सीजन को लिखना पसंद नहीं करता है, वो इस तरीके से ऑक्सीजन लिखता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस तरीके से ऑक्सीजन को लिख दिए। हम लोग क्या किए, जैसे एग्जाम में बोलता है मैंने वैसे ही ऑक्सीजन को लिख दिया। अब हमको तो एक ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज किए थे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, क्या करिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस ऑक्सीजन को। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो गया, देखिए 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा एक ऑक्सीजन हो जाएगा। अब ऐसा तो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूरे इक्वेशन को 2 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2CH4, क्या हो गया 2CH4, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 से 2 मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पूरे इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हाफ O2 से मल्टीप्लाई किया ताकि मेरा जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो ये हो जाएगा मेरा O, ठीक है, आपको दिख रहा है ये मेरा क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा ना, क्योंकि पूरा इक्वेशन तुम्हारा बैलेंस हो गया। और ये O2 दिख रहा है ना आपको, यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ ऑफ कैंसिल, यहाँ O2 बच गया, और ये हो जाएगा 2CH3OH। देखिए सबसे पहला हम लोग क्या किए, अल्केन को ऑक्सीडाइज किए कॉपर ट्यूब के प्रेजेंस में, जो हमको मिथेनॉल दे दिया, ठीक है। अब क्या करता है एग्जाम में, या एग्जाम में जो क्वेश्चन देता है वो इस तरीके से लिखना पसंद नहीं करता है, वो इस तरीके इस फॉर्म में देता है इक्वेशन। तो हमको तो अल्केन से अल्कोहल में जाने के लिए एक ऑक्सीजन की जरूरत है, एक ही ऑक्सीजन की जरूरत है ना। अल्केन से अल्कोहल में जाने के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, एक ऑक्सीजन की जरूरत है। और ऑक्सीजन जब भी इस तरह से लिखाएगा तो O2 के फॉर्म में लिखाएगा।
अब हमको तो O2 दो ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो O हो जाएगा। तो उसके बाद जब मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को, ये हाफ कैंसिल हो गया। इस तरीके से हम लोग लिखें, एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अल्केन से अल्कोहल जाने का मेथड। क्या हुआ, अल्केन से अल्कोहल में जाने का। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट, हम लोग जाएंगे अब अल्केन से अल्डिहाइड में। इसमें जाएंगे अल्केन से अल्डिहाइड में। अल्केन से अल्डिहाइड में जाने के लिए जो कैटालिस्ट हम यूज करते हैं वो होता है मॉलिब्डेनम। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, मॉलिब्डेनम कहते हैं उसको। ठीक है, मॉलिब्डेनम ऑक्सीडेशन। ठीक है, मॉलिब्डेनम ऑक्सीडेशन को अल्केन में अगर हम लोग मॉलिब्डेनम ऑक्साइड ले लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्या करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर लिखना भी जरूरी है। अल्केन में अगर मॉलिब्डेनम ऑक्साइड से हम 100 डिग्री सेल्सियस पर कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो वो क्या होता है, अल्डिहाइड में चेंज कर देता है। मॉलिब्डेनम ऑक्साइड को अगर हम लोग लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वो क्या करता है, अल्केन को हमारा अल्कोहल में चेंज कर देता है। किस में चेंज करता है, अल्केन को अल्कोहल में। ठीक है, तो देखिए अल्केन हम ले लिए, CH4 अल्केन ले लिए। ठीक है, अभी आपको हम दिखाए थे कि अल्केन से पहले अल्कोहल में गया, एक ऑक्सीजन दिए तो अल्कोहल में गया, फिर हम एक ऑक्सीजन दिए तो अल्कोहल से अल्डिहाइड में गया। फिर से हम दिखा रहे हैं आपको, यहां पर देखिए अल्केन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो अल्कोहल में जाता है, फिर हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो मेरा अल्डिहाइड में जाता है, जाता है ना अल्डिहाइड में। तो देखिए कितना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन दिए तब वो अल्केन से किस में गया, अल्डिहाइड में गया। तो यहाँ पर हम 2 ऑक्सीजन लिख लिए। ठीक है, 2 ऑक्सीजन लिए किसके प्रेजेंस में, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड को 100 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे तो हम लोग क्या दे देगा, ये अल्डिहाइड दे देगा। अल्डिहाइड दे देगा HCHO, और क्या बाहर होगा, क्या बाहर हुआ था, अल्केल से अल्डिहाइड में जाने के लिए क्या बाहर गया था, H2O। दिखाए नहीं थे आपको रिएक्शन में, H2O। यहां अल्केन से अल्कोहल में गया था तो कुछ इस तरीके से बना था CH3OH। उसके बाद जब हम लोग ऑक्सीडाइज किए थे तो H2O बाहर गया था और HCHO बन गया था, ये बना था ना। तो देखिए हम लोग अल्केन से अल्डिहाइड में जाना है, अल्केन से अल्कोहल में जाना था तो एक ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन अल्केन से अल्डिहाइड में जा रहे हैं तो कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, 2 ऑक्सीजन की जरूरत है, तो मैंने 2 लिख दिया। अब एग्जाम में तो इस तरीके से देता नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, इसको O2 लिख देते हैं, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड 100 डिग्री सेल्सियस, और मेरा दे देगा HCHO प्लस H2O। यहां पर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 ऑक्सीजन ऐसे लिख फॉर्म में लिखा हुआ था, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, अल्केन से मैंने अल्कोहल में गए तो एक ऑक्सीजन की जरूरत थी, नॉर्मल लिख लिए। अल्केन से हमको कह रहा अल्डिहाइड में जाने के लिए, अल्केन से अल्डिहाइड का प्रोसेस जाने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि बीच में 2 ऑक्सीजन दिए हैं, तो 2 ऑक्सीजन मैंने दे दिया, तो इस तरीके से मेरा अल्केन से अल्डिहाइड बन गया। ये क्या हुआ, अल्केन से अल्डिहाइड बन गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्केन से ये हमारा हो गया अल्केन से अल्डिहाइड। अब हम जाएंगे अल्केन से, क्या था अल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्केन से हम लोग जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर जो हम लोग कैटलिस्ट का यूज करते हैं वो होता है मैग्नीज, मैग्नीज कैटलिस्ट का यूज करते हैं।
ठीक है। मैग्नीज जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये एकदम आखिर तक रिएक्शन को पहुंचा देगा, अल्केन से वहां तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो अब देखिए अल्केन में हम लोग लिए CH4, तो हम CH4 ही ले रहे हैं, मैग्नीज कैटालिस्ट ले लिए। अल्केन से जाना है कहाँ, कार्बोजिलिक एसिड में। अब अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किए थे हम, तो हमको कार्बोजिलिक एसिड मिला था कार्बोजिलिक एसिड। फर्स्ट में हम रिएक्शन दिखाए थे आप लोग को। तो यही मेरा प्रोसेस है, अल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से कार्बोजिलिक एसिड। तो हमको जाना है अल्केन से डायरेक्ट कार्बोजिलिक एसिड में। देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1, 2 एंड 3 ऑक्सीजन लिए, तो 3 ऑक्सीजन। ठीक है, मैग्नीज का कैटालिस्ट यूज किए, हम लोग को क्या मिलेगा, कार्बोजिलिक एसिड। कार्बोजिलिक एसिड मिलेगा COOH, और क्या जाएगा, वाटर बाहर जाएगा, क्योंकि यहाँ वाटर बाहर जा चुका है, तो यही वाटर आगे दिखेगा ना। अल्कोहल के बाद जब अल्डिहाइड बना तो वाटर रिमूव हुआ, अल्कोहल के बाद जब अल्डिहाइड बना तो वाटर रिमूव हुआ, तो वो वाटर तो लास्ट तक जाएगा ना कार्बोजिलिक एसिड के साथ भी। तो देखिए सबसे पहला स्टेप हम लोग देखे क्या, कि हमको देखना क्या है, सिंपल फर्स्ट स्टेप में अल्केन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोजिलिक एसिड, ये स्टेप को याद रखना है। और अल्केन को ऑक्सीडाइज करेंगे अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे अल्डिहाइड मिलेगा, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोजिलिक एसिड मिलेगा। ये हमारा स्टेप है। अब हम एक छोटे छोटे स्टेप से गए, पहले अल्केन से अल्कोहल में गए, 1 ऑक्सीजन की जरूरत, मैंने उसके अकॉर्डिंग बना दिया। अल्केन से अल्डिहाइड में गए, 2 ऑक्सीजन की जरूरत, उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया। अल्केन से अब हमको क्या कह रहा है ना, कार्बोजिलिक एसिड में जाइए। अब देखिए आप प्रोसेस में अल्केन से कार्बोजिलिक एसिड में जाने के लिए 3 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, 1 अल्कोहल के लिए, 1 अल्डिहाइड के लिए एंड 1 कार्बोजिलिक एसिड की। 3 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो मैंने यहाँ 3 ऑक्सीजन लिख दिया। मैग्नीज की प्रेजेंस में हमको कार्बोजिलिक एसिड और वाटर मिल गया। अब देखिए ये लिखा हुआ तो एग्जाम में पसंद नहीं करता है, इस तरीके से वो नहीं मानेगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, CH4 प्लस O2, 3/2 O2 अगर लिख देंगे तो यही आ जाएगा। अगर 3/2 O2 मैंने लिख दिया तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा, 3O आ गया, 3O आ गया। तो बस मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि बॉक्स में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मानता है, एग्जाम में इसको नहीं अप्लाई करता है। ठीक है, तो हमको 3 ऑक्सीजन चाहिए, और 3 ऑक्सीजन जब भी ये बॉक्स से बाहर आएगा तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लिखा सकता है, O2 लिखाएगा। हमेशा किस फॉर्म में लिखाएगा, जब भी ये बॉक्स से बाहर आएगा तो हमेशा O2 लिखाएगा, O नहीं लिखा सकता, सिर्फ ऑक्सीजन सिंगल फॉर्म में नहीं लिखा सकता, हमेशा कैसे एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस बॉक्स के अंदर जो हम लोग रखते हैं, आगे पढ़िएगा ये बॉक्स का क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑक्सीजन इसके अंदर तो रख लिए, 1 ऑक्सीजन चला गया, लेकिन जैसे ही इस बॉक्स से बाहर आएगा वो हमेशा O2 के फॉर्म में आएगा, O2। और एग्जाम में भी हमेशा O2 से ही क्वेश्चन पूछता है, O सिंपल नहीं, इस तरीके से ऑक्सीजन नहीं दिया रहता है, इस तरीके से ऑक्सीजन दिया रहता है। और यहाँ पर हमको 3 ऑक्सीजन की जरूरत है, तो 3 ऑक्सीजन की जैसे ही बाहर आया O2 के फॉर्म में आ गया। हम क्या किए, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 3/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 से मल्टीप्लाई करके देखिए हमको 3O ही ऑक्सीजन ही मिल गया ना, 3 ऑक्सीजन ही मिल गया, हमको 3 ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो देखिए मैग्नीज से किए तो हमको मिला HCOOH प्लस H2O। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हमको देखने में क्या लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में भी मैंने बताया था, मेरे चैनल पे अपलोड है, अफ्सा क्लासेस सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 2CH4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 3O2 मैग्नीज 2HCOOH प्लस 2H2O। देखिए बैलेंस हो गया, 2 कार्बन 2 कार्बन, 2 4 द 8 हाइड्रोजन, 2 2 4 और 4 8 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखिए 3 2 6 ऑक्सीजन, 2 4 6 हो गया बैलेंस हो गया। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में इसी तरीके से पूछेगा।
अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए हमको, अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। आपको सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से देगा, अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करिए, मतलब कि अल्केन से हमको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, या दे देगा मीथेन से हमको मिथेनोइक एसिड चाहिए, मीथेन से हमको मिथेनोइक एसिड चाहिए, या मीथेन से हमको फॉर्मिक एसिड चाहिए। क्वेश्चन में देगा कि मीथेन से हमको फॉर्मिक एसिड चाहिए, तो आपके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि मीथेन जो है अल्केन है, फॉर्मिक एसिड जो है ये फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर। फिर से आपको हम बता रहे हैं, क्वेश्चन ज्यादातर कॉमन नेम से अराइज करता है, इसीलिए कॉमन नेम का कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। सिंपल बोलेगा अल्केन से फॉर्मिक एसिड फॉर्म कीजिए, तो अल्केन से फॉर्मिक एसिड, अल्केन याद रखेंगे ओ मीथेन, फॉर्मिक एसिड मतलब कि मिथेनोइक एसिड बनाना है। अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है, 3 ऑक्सीजन का यूज करना है, मैग्नीज कैटालिस्ट यूज करना है, इस तरीके से रिएक्शन बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि भूल जाइए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, अब ये हो गया हमारा मीथेन के लिए। आप इथेन के लिए भी ले सकते हैं, ये तो हम मीथेन के लिए लिए, आप इथेन के लिए भी ले सकते हैं। जैसे आप इथेन के लिए भी ले सकते हैं, जैसे सबसे पहले हमको C2H6, ये हो गया हमारा इथेन, ये हमारा इथेन हो गया ना। इथेन से हमको जाना, चलिए पूरा प्रोसेस ही लिख देते हैं आप लोग के लिए। अल्केन से, यहाँ ऊपर में तो लिखा हुआ है, तो चलिए हम इथेन से बनाते हैं। हमको इथेन से जाना है किसमें, अल्कोहल में, तो एक ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीडाइज किए, तो और कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं अल्कोहल बनाने के लिए, याद रखिएगा कॉपर ट्यूब, टेम्परेचर जो हमारा है 475 केल्विन और 120 atm, याद रखिएगा। तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा C2H5OH, ठीक है, ये मिल गया मेरा C2H5OH मिल गया। अब हमको देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्केन से अल्कोहल में जाने के लिए सिर्फ एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, एक ऑक्सीजन मैंने लगाया, C2H5OH, ये हो गया इथेन, और ये हो गया इथेनोइक एसिड, सॉरी इथेनॉल, इथेनॉल अल्कोहल है, इथेनॉल हो गया, इथेनॉल, ये हमारा क्या है इथेन, इथेन को ऑक्सीडाइज किए तो हमारा क्या हो गया इथेनॉल बन गया, किसके प्रेजेंस में, कॉपर ट्यूब 475 केल्विन और 120 atm में किए तो हमारा क्या हो गया इथेनॉल से, इसमें अल्कोहल बन गया। अब हम क्या करेंगे, हमको कहेगा क्वेश्चन में अल्कोहल से अल्डिहाइड में जाइए, तो इसको अब हमको अल्डिहाइड में कहेगा तो हम क्या करेंगे, तो ये हो गया अल्डिहाइड में करेगा तो हम C2H5OH, ये अल्कोहल है, अल्कोहल से अल्डिहाइड में जाना है, अल्कोहल से अल्डिहाइड में जाने के लिए एक ऑक्सीजन, अल्डिहाइड में जाने के लिए एक ऑक्सीजन, अल्कोहल से अल्डिहाइड में जाना है उसके लिए एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जाएगा, क्या कैटालिस्ट यूज किए थे, क्या कैटालिस्ट यूज किए थे जरा याद है आप लोग को, अल्कोहल से अल्डिहाइड में जाने के लिए कोई कैटालिस्ट नहीं, सिर्फ ऑक्सीडाइज करते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है अल्कोहल, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज, इसी स्टेप में लिखते हैं ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पर इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा अल्डिहाइड मिल जाएगा, अल्डिहाइड में क्या होता है वाटर बाहर हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा CH3CHO हो जाएगा, CH3CHO और H2O बाहर हो जाएगा, CH3CHO हो गया, CH3 क्या हो जाएगा CH3CHO, ठीक है, तो CH3CHO को हम लोग क्या कहते हैं, 2 कार्बन इथेनॉल, अल्डिहाइड ग्रुप है इथेनॉल। अब हमको इससे कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, फिर से ऑक्सीडाइज कीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही बनेगा तो क्या होगा CH3COOH, कार्बोक्सिलिक, इसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं मिथेनोइक एसिड, और सॉरी 2 कार्बन है, इथेनोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम हम बताए थे एसिटिक एसिड होता है। तो देखिए मीथेन के लिए गए तो अल्केन से अल्कोहल में गए, अल्कोहल से अल्डिहाइड में गए, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में गए, इस तरह से इथेन में अल्कोहल, इथेन से अल्कोहल में गए, अल्कोहल से अल्डिहाइड में गए, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में गए, सब में एक एक ऑक्सीजन का यूज हुआ,
सब में वही काम करेंगे हम लोग, सब में वही काम करेंगे। मतलब जो हम मीथेन के लिए किए हैं वही काम हम क्या करेंगे, इथेन के लिए भी करेंगे। जैसे हमको कहेगा क्वेश्चन में कि आपको इथेन से अल्डिहाइड में जाना है, इथेन से आपको क्वेश्चन में करेगा C2H6 से हमको चाहिए, क्या चाहिए, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड मतलब ये ग्रुप चाहिए हमको, ये ग्रुप चाहिए ना, CH3CHO। तो आपको दिमाग में सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अल्केन से पहले अल्कोहल में गया तब अल्डिहाइड में किया है, यानी कि 2 ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन की जरूरत है। अल्केन से किस में गया है, अल्डिहाइड में, और कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, 2 ऑक्सीजन की जरूरत है। तो हम लोग अब हम लोग क्या लेते हैं, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, याद रखिएगा किस फॉर्म में लिए थे, अल्केन से हम लोग किस में जाना है, अल्डिहाइड में जाना है। तो 2 ऑक्सीजन इस फॉर्म में तो आएगा नहीं, ये ऑक्सीजन बाहर आएगा तो C2H6, तो ये तो 2 ऑक्सीजन ये बाहर आएगा तो हमेशा O2 के फॉर्म में आएगा, और 2 ऑक्सीजन तो मेरा है ही है, 100 डिग्री सेल्सियस CH3CHO। बहुत आसान है ऑक्सीडेशन, बस आपको लिख करके प्रैक्टिस करना है। आप सिर्फ सोचिएगा कि अच्छा देख लिए हम, अल्केन से अल्कोहल में गया, अल्कोहल से अल्डिहाइड में गया, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में गया, 1 ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज किए, 2 ऑक्सीडाइज किए, इस तरीके से नहीं होगा याद। ठीक है, इस तरीके से आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप पहले देखो, उसके बाद कॉपी में लिखो, 2 बार 3 बार 4 बार लिखो, लिख करके प्रैक्टिस करो, मीथेन का एग्जांपल लेकर के प्रैक्टिस करो, कैटलिस्ट यूज कर करके प्रैक्टिस करो। 2 बार 3 बार अगर आप मन से प्रैक्टिस करोगे, एक होता है कि सिर्फ देख खाना पूर्ति कर रहे हैं, मतलब लोगों को दिखा रहे हैं कि चलो भाई हाँ पढ़ रहे हैं, तो वो आपका नहीं हो पाएगा। आप अगर अपने मन से पढ़ रहे हो कि नहीं मुझे ये सीखना है, मुझे ये सीखना है, ये क्या हो रहा है, तो आप 100% गेन कर लोगे। और अगर आप मन से नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी गेन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको फिर से बता रहे हैं कि आप इस तरीके से मत करिएगा। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन या अल्केन का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, अल्केन से अल्कोहल में जाएगा, अल्कोहल से अल्डिहाइड में जाएगा, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक, देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब इसको प्रैक्टिस करिएगा ना, तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो अब बीच बीच में क्या करिए, कंफ्यूज हो जाइएगा। इसीलिए कॉपी में लिख लिख करके प्रैक्टिस करिए, 2 बार 3 बार 3 बार 4 बार अगर मन से आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपके लिए जिंदगी भर वो याद हो जाएगा। लेकिन अगर बिना मन से याद करिएगा तो कभी नहीं याद होगा, जिंदगी भर रट लीजिएगा, कभी नहीं याद होगा। और केमिस्ट्री रटा नहीं जाता है, केमिस्ट्री को समझा जाता है। चलिए, अब एक क्वेश्चन हमेशा हम लोग का पूछता है, अल्कोहल से, एक क्वेश्चन हमारा हमेशा पूछा है, वो है अल्कोहल से एसिड में जाने के लिए। अल्कोहल से पूछेगा आपको एसिड में जाना है, तो कंसेप्ट क्लियर है। अल्कोहल से पहले ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये जाएगा अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये जाएगा एसिड में। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो अल्डिहाइड में जाएगा, उसके बाद अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारा किस में जाएगा, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारा जाएगा एसिड में। तो अल्कोहल ले लेते हैं हम, जैसे हम ले लेते हैं अल्कोहल C2H5OH, ये है हमारा अल्कोहल। इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमको अल्डिहाइड मिलेगा, क्या होगा, H2O बाहर होगा, H2O बाहर होगा और हमको मिलेगा C2, यहां पर हमको मिलेगा CH3CHO, ये हमारा अल्डिहाइड हो गया, 2 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, 3 4 2 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का क्या हुआ, अल्कोहल से अल्डिहाइड बन गया। अब इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे, इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमको बन जाएगा CH3COOH, CH3COOH, देख रहा है आप लोग को, CH3COOH मिल जाएगा। तो देखिए, तो हम लोग क्या किए, अल्कोहल से अल्डिहाइड में गए, अल्कोहल से अल्डिहाइड में जब जाते हैं, अल्कोहल से अल्डिहाइड में जाते हैं तो आपको एक बात याद होगी कि अल्कोहल से अल्डिहाइड में जाने के लिए 2 ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अल्कोहल से अल्डिहाइड में जाने के लिए 2 ऑक्सीजन की जरूरत हुई है, देख लीजिए, अल्कोहल से अल्डिहाइड में जाने के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत हुई है, 2 ऑक्सीजन की जरूरत हुई है। तो इस चीज को याद रखिए, कैसे याद होगा, प्रैक्टिस से। 2
अल्कोहल से अल्डिहाइड में गया तो कितना ऑक्सीजन, एक तो पहले अल्केन अल्कोहल में चेंज हुआ है, एक ऑक्सीजन उसमें लगा है, फिर अल्कोहल अल्डिहाइड में हुआ तो 2 ऑक्सीजन लगा है, 2 ऑक्सीजन मैंने लिख दिया। तो और ये क्या हुआ, CH3CHO बना। ठीक है, अल्कोहल से अल्डिहाइड में गया तो इसको भी आप ध्यान रख लीजिए, अल्कोहल से अल्डिहाइड में गया है तो कितने C2H5OH, ठीक है ना। तो अब आप ये देख लीजिएगा, अल्कोहल से अल्डिहाइड में गया तो 2 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और 2 ऑक्सीजन पे हम लोग को CH3COOH मिल गया। हमको यही ना क्वेश्चन में कह रहा था, हमको क्वेश्चन में क्या कहा, अल्कोहल से आपको एसिड चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। तो देखिए अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड जाने के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड जाने के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, 2। एक अल्कोहल से अल्डिहाइड जाएगा, दूसरा अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड जाएगा। यहां पर हमको अल्केन, अगर अल्केन से एसिड कहता तो 1 2 3 ऑक्सीजन लिखते, लेकिन हमको क्या कह रहा है, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अल्कोहल से किस में जाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है। कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, 2 ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, 2 ऑक्सीजन लिख लिए। इस फॉर्म में एग्जाम नहीं मांगता है तो हम लोग क्या करते हैं, C2H5OH प्लस O2 लिख देते हैं और CH3COOH। यहां पर हम लोग यूज करते हैं प्लैटिनम, ठीक है, PT 300 डिग्री सेल्सियस पे, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। इसी तरीके से पूछता है, आपको सबसे पहला कंसेप्ट याद रखना है, अल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से अल्डिहाइड और अल्डिहाइड से जो हमारा जाता है वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जाता है। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है। अब हमको क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, आपको कहेगा कि अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए, तो हम लोग देख रहे हैं अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए 1 ऑक्सीजन की जरूरत है, 1 ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, बना देंगे उसका आंसर। अगर कहेगा अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में चाहिए तो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाने के 2 स्टेप फॉलो किए, तो दोनों में 1 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपको कहीं पर से पूछेगा, कंसेप्ट बस एक ही क्लियर रखना है, अल्केन से अल्डिहाइड जाएगा, अल्केन से अल्कोहल में जाएगा, अल्कोहल से अल्डिहाइड में जाएगा और अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा। यही है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन हमारा इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए मैंने इसको अलग से बताया। ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और इसको आपको 2 बार 3 बार कॉपी में प्रैक्टिस करना होगा तो क्वेश्चन आएगा। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बच गया है, वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है।